चलिए दोस्तों, सीएसएस के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं आज मार्जिन प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले से डीप बना के रखा हूँ और यहाँ पे डीप में प्रीवियस क्लास में हम लोग बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं कोई भी एलिमेंट में, एचटीएमएल एलिमेंट में, वो देखा था। तो मैं यहाँ पे एक बॉर्डर पहले से यहाँ पे बना के रखा हूँ। आप इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे देखिए, इस तरह से ये नजर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये बॉर्डर के साथ ये जो टैग है हमारा सटा हुआ है। तो हम लोग को थोड़ा सा इसको घसकाना है। तो हम लोग कैसे घसकाएंगे? तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पे H1 लिखता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं मार्जिन देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं 5 पिक्सल लिख देता हूँ और फिर इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे इसको फिर से देखिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या हुआ, मार्जिन यहाँ से भी और यहाँ दोनों तरफ से देखिए ये घट गया है ना। तो मुझको सिर्फ वहां से घटाना था। इसको इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट लिख देते हैं कि सिर्फ लेफ्ट से ही मार्जिन जो है इसका चेंज हो। तो देखिए दोस्तों, अभी ऊपर से जो था डिफॉल्ट वही रहेगा, ये सिर्फ लेफ्ट से ही असर होगा। और नहीं तो अगर आप सिंगल देंगे तो वो लेफ्ट से भी राइट से भी दोनों जगह से, मतलब सॉरी टॉप और लेफ्ट दोनों जगह से वो सेम मतलब 5 पिक्सल लेगा। अगर आप सिर्फ मार्जिन लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे मैं सिर्फ मार्जिन लिखता हूँ और मैं यहाँ 15 पिक्सल दे देता हूँ, तो ये क्या होगा, टॉप से भी 15 पिक्सल जाएगा। देखिए टॉप से भी 15 पिक्सल जाएगा और लेफ्ट से भी 15 पिक्सल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ लेफ्ट से जाए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मार्जिन लिखने के बाद यहाँ पे मैं लेफ्ट कर दूंगा और उसके बाद जाके फिर यहाँ रिफ्रेश करूंगा। अब देखिए इसी तरह से हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप लिख देता हूँ। टॉप से मैं 100 पिक्सल रखना चाहता हूँ। ठीक है, और लेफ्ट 0, लेफ्ट नहीं, मैं इसको राइट कर देता हूँ, RIGHT, राइट कर देता हूँ 0। और इसको मैं बॉटम कर देता हूँ, BOTTOM बॉटम। ठीक है, और बॉटम में यहाँ ऑटो कर देता हूँ। ये ऑटो मतलब ये अपने आप सेट हो जाएगा बॉटम पे। अभी इसको जाके रिफ्रेश करिए। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ, ये टॉप से क्या हुआ है, कितना पिक्सल, 100 पिक्सल हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आप अलग अलग लिख सकते हैं, मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट। और इसी चीज को हम लोग एक ही साथ भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप मार्जिन लिखे सिर्फ और यहाँ पे अगर हम 100 लिखते हैं, देखिए। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ 50 पिक्सल और इसको फिर रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए ये जो 50 पिक्सल कहाँ से जा रहा है, ये लेफ्ट से जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहला वाला जो हो गया ये आपका टॉप से जा रहा है, दूसरा वाला जो है वो लेफ्ट से जा रहा है। उसके बाद अगर हम कोई नंबर देते हैं, जैसे यहाँ पे मैं 200 देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसको रिफ्रेश करिए। तो देखिए ये कहाँ से चेंज हो रहा है, ये आपका बॉटम से चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अब बचा क्या, ये आपका टॉप हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका बॉटम हो गया, तो बच गया राइट। तो राइट से मैं इसको 300 पिक्सल कर देता हूँ। देखिए, ठीक है ना, ये इस तरह से चेंजेस होगी। हालांकि हम लोग क्या करते हैं अधिकतर, जैसे कि आपको अगर मार्जिन इस्तेमाल करके बीच में लाना है, आप चाहते हैं कि H1 जो होगा वो बीच में आए। ठीक है, तो उसके लिए और एक तरीका है, आप यहाँ पे ऑटो लिखिए और उसके बाद 0 लिख दीजिए और उसके बाद इसको रिफ्रेश करिए। ठीक है, तो ये बीच में आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि देखिए इसको एक वाइड चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे वाइड दे देता हूँ 400 पिक्सल। अब चलिए यहाँ पे जाइए और इसको रिफ्रेश करिए। अब क्या प्रॉब्लम है, मार्जिन 0 लिखेंगे हम लोग और उसके बाद ऑटो लिखेंगे। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करिए। देखिए दोस्तों, ये बीच में आ गया, सेंटर में आ गया। ये क्या कर रहा है दोस्तों, ये जो है ये आपका लेफ्ट है
तो लेफ्ट से क्या हो रहा है, ये ऑटो हो जा रहा है, लेफ्ट से ऑटो हो जा रहा है, तो यहाँ से जितना है लेंथ, यहाँ से जितना लेंथ है वो आपस में बराबर डिवाइड कर दे रहा है और ये बीच में आ जा रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि मार्जिन सेट करना आप लोगों को आ गया होगा।